गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबरा क्लिनिक नासिक। बैच फ्लड सीरीज की इस 13 पार्ट में हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बैच फ्लड रेमेडी के बारे में, जिसकी हमारे प्रैक्टिस में बहुत मैक्सिमम प्रैक्टिकल यूटिलिटी और मैजिकल रिजल्ट्स है। तो इस रेमेडी का नाम है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू नाम सुनते से ही आप पता कर सकते हो कि रेस्क्यू वैन या रेस्क्यू मेडिसिनल किट या रेस्क्यू हेल्थ टीम ये यूज़ होती है इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए, जब तक कि प्रॉपर हेल्थ केयर ना मिले पेशेंट को। तो वैसे ही रेस्क्यू रेमेडी भी इमरजेंसीज को टैकल करती है और हमें थोड़ा वक्त प्रोवाइड करती है, जब तक कि हम पेशेंट को प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर पाए तब तक के लिए। तो रेस्क्यू रेमेडी एक ऐसी बैच फ्लड रेमेडी है जो स्टार ऑफ बेथ, रॉकरोज, इम्पेशंस, चेरी प्लम और क्लेमेटिस इन 5 बैच फ्लड रेमेडीज़ का कॉम्बिनेशन है, जो सारे इमरजेंसी सिचुएशंस में फर्स्ट एड की तरह यूज़ होती है। तो ये हमें हर घर में रखनी चाहिए हर इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। तो मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ रेस्क्यू रेमेडी के। एक पेशेंट हमारे पास आया, वो बाहर वेटिंग में ही बैठा था। फॉलोअप देने से पहले ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होने लगा, चेस्ट पेन होने लगा, डिस्कम्फर्ट होने लगा और पता चलने लगा कोल्ड कैन में पर्सपिरेशन और वगैरह कि अरे पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है। और उस इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए बिना फॉलोअप के, बिना सिम्टम्स को जज किया हम होम्योपैथिक रेमेडी नहीं दे सकते थे, इतना वक्त भी नहीं था। तो उस इमरजेंसी को टैकल करने के लिए हमने पेशेंट को रेस्क्यू रेमेडी दिया और एम्बुलेंस से पेशेंट को कार्डियक हॉस्पिटल रेफर किया। जब वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट ने ईसीजी चेक किया तो उन्होंने बताया कि अरे ये तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन था जो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना शुरू हो चुका है। ये है रेस्क्यू रेमेडी का मैजिक। और एक केस बताना चाहूँगी। एक अस्थमैटिक अटैक के साथ पेशेंट हमारे पास आया। ऑक्सीजन सैचुरेशन 88 था। एक्यूट टोटलिटी को ध्यान में रखते हुए जब हमने होम्योपैथिक ड्रग दिया पेशेंट को, तो पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो 88 था वो 84 हो गया। जनरल्स बेटर हो गए, पर होम्योपैथिक एग्रीवेशन होगा शायद, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ। ऑक्सीजन सैचुरेशन ये इंपॉर्टेंट वाइटल क्राइटेरिया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए उस इमरजेंसी को टैकल करने के लिए हमने पेशेंट को रेस्क्यू रेमेडी दिया और पेशेंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 हो गया। पर बाद में तो पेशेंट होम्योपैथिक एग्रीवेशन सबसाइड होने के बाद ठीक होने ही वाला था, तो वो ठीक ही हो गया। उस इमरजेंसी को टैकल किया रेस्क्यू रेमेडी ने। और एक केस में शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटा बेबी पेरेंट्स के साथ हमारे पास आया और उसको फीवर था। बाहर वेटिंग एरिया में हिस्ट्री देने से पहले ही फीवर के चलते पेशेंट को फेब्राइल कन्वल्जन आ गया। तो वो टाइम पे इतना वक्त ही नहीं था कि हम सिम्टम्स ले पाए या कुछ एनालाइज कर पाए, और पेरेंट्स भी बहुत पैनिक हो चुके थे। तो हमने उस इमरजेंसी को टैकल करने के लिए पेशेंट को रेस्क्यू रेमेडी दिया, जिससे कन्वल्जन अटैक सबसाइड हो गया। बाद में हमने पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक रेमेडी दिया ही, बाकी सारा फीवर और आगे एपिसोड ना आए इसके लिए, पर उस इमरजेंसी को टैकल किया रेस्क्यू रेमेडी ने। तो मैं पर्सनली एज ए डॉक्टर अपने कार में, अपने इमरजेंसी किट में, अपने फर्स्ट एड किट में, हमारे पर्स में, घर पे हमेशा रेस्क्यू रेमेडी रखती हूँ सारी इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए। इमरजेंसी टैकल होती है सिर्फ रेस्क्यू रेमेडी से, क्योर नहीं मिलता, पर इतना वक्त जरूर मिल जाता है कि हम मेडिकल हेल्थ तक पहुँच पाए। थैंक यू।